Hello guys, in Odisha Circle total 23 divisions are there. 22 divisions हैं आपके जो नॉर्मल डिवीजन और एक है CORO। CORO आपका 3 प्लेस पे है, एक है CO मतलब भुवनेश्वर पे और 2 RO है जो कि संबलपुर एंड बरहमपुर पे है। तो वहाँ पर भुवनेश्वर जो है वो है वाई सिटी, बाकी संबलपुर बरहमपुर जेड सिटी में आता है और CORO का लोकेशन रैंडम होता है, तो आपको कहीं भी मिल सकता है। और उसके अलावा अगर हम देखें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में 3 वाई सिटी आता है जो कि नॉन TPTA है, तो आपका इन हैंड सैलरी अराउंड 41 के आसपास आएगा। भुवनेश्वर, राउरकेला, कटक ये 3 वाई सिटी है, बाकी सब जेड सिटी में आता है। तो भुवनेश्वर में आपका 1 BHK 6K के अराउंड आ जाएगा, तो उस हिसाब से कटक में भी 5K और राउरकेला में भी वही 6 के आसपास आ जाएगा। तो आपका भुवनेश्वर में 20K में आराम से मैनेज हो जाएगा सब एक्सपेंसेस, तो आप 20K तक आसपास में सेविंग कर सकते हैं। बाकी राउरकेला में भी सेम फॉलो होता है एंड कटक में भी सेम फॉलो होता है। और अगर आप टॉप सिटीज़ देखेंगे उड़ीसा में, तो आपका भुवनेश्वर है, एक तो कैपिटल है तो वो रहेगा ही। उसके अलावा कटक है, एक बरहमपुर है, राउरकेला है, बालेश्वर है और पुरी भी है, एक अच्छा टाउन है। संबलपुर है एक अच्छा टाउन, तो वहाँ पर आप रह सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा और वहाँ पर एक्सपेंसेस भी थोड़ा कम होगा। लेकिन हाँ, जेड सिटी के अंदर आता है तो थोड़ा सैलरी भी कम मिलेगा इन हैंड, तो वो सब मैनेज करना पड़ेगा। बाकी जेड सिटीज़ में आपका जो 38K आ रहा है, तो उसमें आपका 3K में आपका अच्छा सा एक रूम मिल जाएगा, तो 15K के आसपास आपका मैनेज हो जाएगा सब कुछ, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। और बात है लैंग्वेज की, तो हाँ, लोकल एरिया मतलब जो रूरल एरिया होता है उसमें आपका लैंग्वेज का दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग हिंदी समझ सकते हैं लेकिन हिंदी शायद बोल नहीं सकते इतना अच्छे से, तो उसमें दिक्कत हो सकता है। तो अगर आप अदर साइड से आ रहे हैं तो आप सिटी या फिर टाउन प्रेफर करें तो अच्छा होगा। जैसे अच्छा टाउन और भी लिख सकते हैं, जाजपुर है, भद्रक है, ये सब भी अच्छा टाउन है, तो आप उसमें भी रह सकते हैं, कुछ इशू नहीं होगा। और उसके अलावा 3 RMS डिविजन है, तो उसमें आप ले सकते हैं जैसे RMS में आपका 3 RMS आता है, तो BGDN एक है, उसके अलावा N है, RMS BG में आपका आता है बरहमपुर, जयपुर, रायगढ़। RMS N में जैसे मेजर सिटी आते हैं जैसे कटक और भुवनेश्वर, मतलब जो कोस्टल एरिया साइड है वो सब आता है, बारीपदा, केउंझरगढ़, केंद्रापड़ा ये सब आता है। और RMS K में आपका जो वेस्ट साइड है वो आता है, जैसे झारसुगुड़ा, राउरकेला, संबलपुर, केसिंगा, बलांगीर, ये सब आप ले सकते हैं RMS के अंदर। RMS में आपका 3 शिफ्ट होता है, किसी किसी में नाइट शिफ्ट भी आता है, जैसे कि 12 से 6 से सुबह 6, शाम 6 से सुबह 6। तो आप जो कि UPSC पढ़ाई करने के लिए आपको बहुत हेल्प होगा उसमें, तो आप ऐसे ले सकते हैं। और उसके अलावा PAPO में आपको कुछ ऐसे दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि आप लोग वहाँ पर अच्छे लोग हैं यहाँ पर, और कुछ इशू नहीं होगा आपको। अगर आप 1 BHK ले लेते हैं भुवनेश्वर में, तो आप तो बिंदास बहुत कंफर्टेबल रह सकते हैं 6-7K में। और उसके अलावा लोग बहुत हेल्पफुल लोग भी हैं यहाँ पर। और कनेक्टिविटी के लिए आपका भुवनेश्वर में एयरपोर्ट है एक, तो वहाँ से आप कनेक्टिविटी का इशू कुछ नहीं होगा। और मेजर टाउन में सभी पर शायद ट्रेन, मतलब सभी एरिया पे ट्रेन का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन कनेक्टिविटी सब एरिया पे है। जैसे हाँ, लोग बहुत गांव में आ गया तो उसमें नहीं होगा, लेकिन हाँ, बस की सुविधा है, तो उसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कुछ अदर स्टेट से आ रहे हैं, तो पहले से बोला है कि सिटी प्रेफर करने के लिए या फिर टाउन प्रेफर करने के लिए, तो वहाँ से आपका ट्रेन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप भुवनेश्वर तक जाके भुवनेश्वर से आपका जो मेजर ट्रेन है वो पकड़ सकते हैं। एंड अब आया फूड की बात। फूड में आपका बहुत अच्छा फूड है यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर ज़्यादा लोग राइस प्रेफर करते हैं लंच के टाइम, और रात में चपाती प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर जो फेमस है, जो बोलते हैं ना, पखाल बोलते हैं वो, जो उसको बहुत समर फूड, अच्छा समर फूड है। और कटक के आपका जो दही बड़ा है वो भी अच्छा है। तो फूड का कुछ दिक्कत नहीं होगा, आपको मैनेज हो जाएगा। सब अदर स्टेट में जो जो खाते हैं वो यहाँ पर भी अवेलेबल होता है, जैसे कि बिरयानी फिरयानी, ये यहाँ सब भी अवेलेबल होता है। और प्योर वेज, अगर आप पूरी जाएंगे तो प्योर वेज, तो वहाँ पर तो प्योर वेज ही फूड मिलता है। जगन्नाथ मंदिर में जाके आप उनका जो प्रसाद खा सकते हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। प्योर वेजिटेरियन के लिए भी कुछ इशू नहीं होगा। और अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो शायद सिटी में या फिर कोई गाँव में गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कुछ में कुछ इतना इशू नहीं होगा। तो फूड, कनेक्टिविटी, रोड सब में उड़ीसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उड़ीसा में लाए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उड़ीसा सबका इतना अच्छे, बहुत कम सीट था ना, तो उड़ीसा सबको नहीं मिल रहा था।
तो आपको कुछ फिक्र मत कीजिए कि उड़ीसा मिला है, बिंदास रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर।